पहली नौकरी, पहला महीना और फाइनली वो पहली सैलरी। बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज जब पहली बार आता है ना, तो उसकी खुशी बिल्कुल अलग लेवल की होती है। ऐसा लगता है जैसे बस आज ही पूरी दुनिया की शॉपिंग कर ली जाए। इस खास विश्लेषण में नए कमाने वालों के लिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया को बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो फाइनेंशियल जर्नी की एक बेहतरीन शुरुआत दे सकता है। चलिए इस दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट को समझते हैं। एक तरफ है वो खर्चे जो तुरंत खुशी देते हैं, नया फोन, लेटेस्ट गैजेट्स, वीकेंड पार्टीज या फिर स्विगी और अमेज़न पर आधी सैलरी उड़ा देना। ये सब बहुत टेम्पटिंग लगता है। लेकिन दूसरी तरफ है भविष्य की आर्थिक आज़ादी, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर पहली सैलरी से ही स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जाए तो वो पल भर की खुशी जीवन भर के सुकून में बदल सकती है। फिर भविष्य में पैसों के लिए कोई स्ट्रगल नहीं बचेगा। आज के इस प्रेजेंटेशन के 5 मुख्य एजेंडा हैं। 1 शेयर बाजार के बेसिक्स, 2 डायरेक्ट स्टॉक्स क्यों नहीं, 3 म्यूचुअल फंड्स और ETF, 4 SIP का जादू और 5 इन्वेस्ट शुरू करने के 5 आसान स्टेप्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, शेयर बाजार के बेसिक्स। इसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। जब रिलायंस, TCS या इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियों को अपना बिजनेस और एक्सपैंड करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वो अपनी कंपनी के छोटे छोटे हिस्से पब्लिक को ऑफर करती हैं। इन्हीं हिस्सों को शेयर कहा जाता है। एक शेयर खरीदने का सीधा सा मतलब है उस विशाल कंपनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सेदार बनना। इसका गणित बहुत साफ है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो इन्वेस्ट किया गया पैसा भी बढ़ेगा, लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस डाउन जाएगा तो पैसा घट भी सकता है। इसीलिए इस मार्केट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ हमेशा एक रिस्क जुड़ा होता है। अब आते हैं नंबर 2 पर, डायरेक्ट स्टॉक्स क्यों नहीं। अक्सर ये मन में आता है कि सीधे स्टॉक्स खरीदकर जल्दी पैसा बना लिया जाए, लेकिन एक सही स्टॉक चुनने के लिए बहुत मेहनत लगती है। कंपनी का एनालिसिस करना, बैलेंस शीट पढ़ना, लगातार उनके प्रॉफिट को ट्रैक करना, दुनिया भर की न्यूज़ का असर समझना और मार्केट साइकोलॉजी को डिकोड करना। ईमानदारी से सोचिए, पहली जॉब की भागदौड़ में किसी के पास भी इतना टाइम या एनर्जी कहाँ होती है। एक नए इन्वेस्टर के लिए ये सब करना बहुत ही थका देने वाला और कंफ्यूजिंग हो सकता है। यही एंट्री होती है हमारे नंबर 3 की, म्यूचुअल फंड्स और ETF। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट वाकई बहुत शानदार है। इसमें किसी एक इंसान का पैसा अकेले इन्वेस्ट नहीं होता, हजारों लोगों का पैसा एक साथ कलेक्ट किया जाता है, जिसे पूलिंग कहते हैं। फिर एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल, जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है, उस पूरे पैसे को अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इसका फायदा, अगर कोई सिर्फ 1000 रुपये भी लगाता है तो इनडायरेक्टली वो पैसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं बल्कि कई सारी कंपनियों में डाइवर्सिफाई हो जाता है। इससे रिस्क काफी हद तक बैलेंस हो जाता है। अब ये बहुत ही दिलचस्प है।